Hello students, welcome to the second video of this interesting biology chapter, the fundamental unit of life, जिसका पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि फंडामेंटल यूनिट एक सेल है। हमने ये देखा था कि सेल सारे एक जैसे होते हैं, अनियन के सेल्स एक जैसे होते हैं, बट यस एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। आप में, मुझ में, डॉग में, कैट में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेल्स हो सकते हैं, बट बेसिकली उनका स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि इट्स लाइक अ रूम। ओके, सो ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि और भी क्या चीजें हमको जाननी चाहिए सेल के बारे में। जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम जैसे जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। Right? So let's dig deep and find out what happens in this world. So invention of magnifying glasses led to the discovery of microscopy. हमने पिछले वीडियो में जब छोड़ा था तो हमने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 1940 में इन्वेंट हुआ, उसके बाद में या उसके पहले भी इवन माइक्रोस्कोप्स की जानकारी से, माइक्रोस्कोप के यूज से हमको बहुत माइन्यूट चीजें दुनिया में देखने को मिली, और उसको देख के हमको ये रियलाइज हो गया कि ये दुनिया अलग अलग सेल से बनी हुई है। उसमें से हम पहले देखने वाले हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो हमने देखा था यूनि मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे है जो एक ही सेल है, पूरी दुनिया ही वो है उसकी। वी डोंट हैव उनके पास ऐसा अलग से हार्ट नहीं है जो ब्लड पंप करता है, लंग्स नहीं है जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, या ब्रेन नहीं है जो सब कुछ फंक्शन चलाता है, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट वन सेल। सो देर आर दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, और भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ वन सेल है। इट्स अ फुल ऑर्गेनिज्म। आप सोच रहे होंगे फुल ऑर्गेनिज्म, आई मीन माई बॉडी हैज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू डाइजेस्ट फूड. My body has a different department to transport that material. My body has a different department to absorb oxygen. My body has a different department to throw away waste. ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं? Each and every cell इनका अमीबा is a single organism. सब कुछ उसको करना है, सब कुछ, everything that one cell will be doing. Anyway, let's move ahead and let's see multicellular organisms. Multi मतलब many celled, multi मतलब many celled organisms, जो कि हम लोग हैं, plants, fungus या fungi plural, animals. ये जो सारे organisms हैं ये है multicellular. multi बहुत सारे cells हैं. Obviously one full plant is not one cell. हमने देखा ना अनियन जो एक प्लांट का पार्ट था, उसमें अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे। इसका मतलब डेफिनेटली दिस प्लांट, दिस अनियन प्लांट और एनी प्लांट इज मेड अप ऑफ many cells. So it's called multicellular organism. अब ये सेल्स कहाँ से आया? सी, जब आपने किसी प्लांट को ग्रो किया तो सबसे पहले आपने सीड डाला। अब वो जो सीड है वो सीड से ही प्लांट आया ना। यस ऑफ कोर्स मिट्टी में डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, यस यू हैव टू गिव न्यूट्रिएंट्स, बट वेयर डिड दैट इनिशियल सेल जिससे ये प्लांट इतने सारे सेल का बन गया, वो इनिशियल सेल कहां से आया? सीड में था। बाद में जो सेल्स आए वो जमीन में से नहीं आए। जमीन में कोई सेल नहीं है प्लांट बनाने के लिए, जमीन तो वही है, प्लांट अलग अलग है। सो वो प्लांट के सीड में ऐसा कुछ स्पेशल चीज है जिससे वो पूरा प्लांट ग्रो हुआ है। So initially it started with one cell. And then that cell got divided. एक का दो, दो का चार, चार का आठ, if you understand, right? देखो, एक का दो हो गया, फिर दो का चार हो गया, है ना? ऐसे करते करते डिवाइड हुआ। अब बोल लेंगे सर एक का अगर चार हो जाएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा। नो, एक का जब दो हुआ तो यस स्टार्टिंग में छोटा था, बट व्हेन वी गेट न्यूट्रिएंट्स, व्हेन प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वो बड़ा हो गया। सो ओरिजिनल सेल जैसा ही हो गया। सी, व्हेन यू वर बॉर्न यू वर स्मॉल, बट देन
ये चीज और न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद अब बड़े हो गए, अब आप अपने मम्मी से पापा से भी बड़े हो गए होंगे साइज में, राइट? सो वेयर डिड दो सो मेनी सेल्स कम फ्रॉम? इट स्टार्टेड फ्रॉम वन सेल, और वो सेल डिवाइड होने के बाद ये आपका बड़ा सा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बड़ा है। ओके, सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग, पहले था इसलिए अब वो सेल है। अगर वो सीड होगा ही नहीं तो प्लांट कहां से आएगा? इतने सारे सेल्स आएंगे कहां से? इनिशियली एक बीज, एक सीड होना चाहिए। ओके, सो दिस थिंग, सेल जो एक का दो का चार हुआ, दैट इज कॉल्ड सेल डिविजन। सेल डिविजन, भाई एक सेल, एक रूम का दो रूम हो गया, और फिर वो दो रूम जो छोटे छोटे हुए थे स्टार्टिंग में, वो बाद में और ग्रो हुए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, राइट? दैट दे ग्रो, दे बिकम बिगर इन साइज, दे डाई, ऑल दोस थिंग्स हैपन। क्लियर? रूम्स का एनालॉजी खत्म हो गया वहीं पे, बिकॉज यू कैन से दैट ओके लेट्स डिवाइड दिस वन रूम इनटू टू रूम्स। यस, यू कैन डू दैट, but then those two rooms will not grow later. Anyway, so this is how things function. All cells come from pre-existing cells. Now, for example, human body is made up of different types of cells. Human body is made up of different types of cells. मैंने कुछ cells draw किए हैं, and hopefully मैं आपको वीडियो में photos भी दिखा दूंगा for better visualization using जो इंटरनेट पे photos हैं which are better quality. So this particular cell is red blood cells, RBC. Red blood cells जो आपके बॉडी में है ना, ब्लड में है. So red blood cells. So your blood is made up of many cells, white blood cells, red blood cells. So cell है ना. Yeah, so this is smooth muscle cells. Smooth muscle cells. This is a fat cell. Okay. Then this is a sperm cell. Okay, this is a bone cell. Bones are also made up of cells. Yes, the bones are living. Absolutely, bone cells. And this is a special looking cell which is called nerve cell. Okay, बाकी these are all cells. Fat cell, है ना? Now you can evidently say that shape and size are different. Yes, shapes are different, sizes are different. Why? Why are shapes and sizes different? Tell me. एक बिल्डिंग में अलग अलग, लेट्स से होटल, अलग अलग रूम्स अलग अलग साइज के, शेप के हो सकते हैं. क्यों? बिकॉज वो अलग अलग रूम्स का अलग अलग फंक्शन है. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल अ कंपार्टमेंट, अ रूम विच इज किचन. नाउ किचन का स्ट्रक्चर अलग है, इज ओपन स्ट्रक्चर, इट्स नॉट लाइक अ रूम क्लोज्ड, है ना. उसका ओपन टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर है, उसका और भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें अलग चीजें हैं, है ना. इट्स स्टिल अ रूम बेसिकली, बट वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसका फंक्शन अलग है, वहां पे खाना बनना चाहिए. देन देयर इज अ डिफरेंट रूम जहां पर आप, दिस इज कॉल्ड बाथरूम, जहां पर वो एक पर्टिकुलर शेप का है, छोटा है ना, उसमें दो तीन चीजें हैं. सो यू सी दैट ओके, इट्स दैट इज ऑल्सो अ रूम बट इट्स अ डिफरेंट शेप बिकॉज इट्स अ फंक्शन इज डिफरेंट. I mean, your bathroom cannot be like a kitchen, right? It makes no sense. वहाँ पर वो platform होना, all those things make no sense. I mean, you cannot take a bath in kitchen. You cannot cook food in your bedroom because those are different sizes, those are different shapes of still rooms. So RBC अलग function है, smooth muscle cells का अलग function है, इसलिए वो ऐसे हैं. Fat cells में store करना होता है energy, fat store करना होता है, इसलिए ऐसा बल्कि शेप है इसका. स्पर्म सेल्स, उसको बहुत मोबाइल होना चाहिए, इसलिए उसका ऐसा शेप है ना. सो नर्व सेल्स में इतने सारे अटैचमेंट्स हैं, यहाँ वहाँ सब कुछ कनेक्शंस है बिकॉज उसका फंक्शन वैसा है. सो ऑल दीज सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस बेस्ड ऑन व्हाट देयर फंक्शन इज. और मे बी यू कैन से दैट अलग अलग शेप्स हैं इसलिए वो अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं. आई मीन अ नर्व सेल और लेट्स से अ स्मूथ मसल सेल cannot be in a particular place where muscles are not required. A smooth muscle cell cannot be inside a bone because वहाँ उसका कोई फंक्शन नहीं है. उस सेल का वहाँ पर कोई फंक्शन ही नहीं है. It is useless. So anyway, shape and size are related to its function. हम देखने वाले हैं ये सब आगे चल के फ्यूचर क्लासेस में. आप देखोगे
कि इसका क्या फंक्शन है, स्पर्म सेल का क्या फंक्शन है, बोन सेल का क्या फंक्शन है, ऐसा शेप क्यों है उसका, है ना. अमीबा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शेप एंड साइजेस, बट दैट डज नॉट मीन शेप्स आर फिक्स्ड. दिस अमीबा changes its shape. Now why? Because amoeba cell has to do different things. It's a unicellular organism. उसको कभी खाना खाना होता है, कभी एक्सक्रीशन करना होता है, कभी डिवाइड करना होता है. ये सारी चीजें एक ही सेल को करनी है, तो उसको अपना शेप बदलते रहना पड़ता है. बट नर्व सेल फिक्स्ड शेप. क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन फिक्स्ड है. By nerve cell, you just do this one thing. That's it. Okay, then shape is fixed. अब nerve cell ऐसा गोला बन के फैट सेल नहीं बन जाएगा, बिकॉज उसका फंक्शन ये वाला स्टोर करना, फैट स्टोर करना नहीं है. फैट सेल का ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता, सो शेप कभी चेंज होगा ही नहीं, राइट. बट अमीबा को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज अमीबा खुद का इट्स इंडिपेंडेंट सेल, इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म, राइट. ओके, अब कुछ और बातें हम लोग इसके बारे में करने वाले हैं. आई हैव टू राइट, सो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं कुछ और पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट स्लाइड में. चलो, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल्स. ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट डिफाइन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग फॉर्म्स. मतलब yes, I am made up of a lot of cells which are independent, which are dependent on each other, yes, but some basic functions can be performed by all cells. जैसे कि सेल डिविजन, जैसे कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना. Yes, obviously, I take oxygen from here, the lungs then distribute it, the blood then distributes it. Yes, but then all cells have the capacity to absorb it and then release carbon dioxide. Then energy उनके पास पहुंचेगी, but then energy को utilize करना, all those internal functions they can do. Yes, definitely. But yes, somebody has to bring those things to them, right? So yes, some basic functions everybody can do. Produce energy and take in oxygen, give out carbon dioxide. ये सारी चीजें हर सेल कर सकता है. So इसीलिए each cell has the capacity to perform certain basic functions. Basic, सब कर सकते हैं. उसी से वो सेल लिविंग है, ये समझ सकते हैं हम लोग, है ना. लिविंग है कि लाइक ओके, लिविंग है तो क्या, सेल डिवाइड हुआ, फिर ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, एनर्जी रिलीज किया, ऑल दोस थिंग्स एवरी सेल डज. सो यस, आई कैन से दैट दिस सेल इज लिविंग. डिविजन ऑफ लेबर होता है पार्ट्स ऑफ सेल में. यस, नाउ सेल कैन परफॉर्म, वन पर्टिकुलर सेल कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शंस, बट एक सेल के अंदर भी और पार्ट्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं. ओह, फिर से ये बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, उसके बाद में नर्व सेल्स, है ना, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स, और बहुत सारे टाइप के सेल्स, मसल सेल्स. नाउ यस, दीज सेल्स परफॉर्म स्लाइटली डिफरेंट फंक्शंस, बट बेसिकली दे आर ऑल लिविंग, एंड इफ दे आर ऑल लिविंग दे विल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस. परफेक्ट. यस, बट वो जो भी डिफरेंट, जो एक बेसिक फंक्शंस जो सेल परफॉर्म कर रहा है, वो सेल के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो परफॉर्म कर रही है. ओहो, हम सोच रहे थे कि सेल फंडामेंटल है. यस, सेल फंडामेंटल है, बट सेल के अंदर उसके हेल्पर्स हैं. सेल भी किसी चीजों से बना हुआ है. इट्स लाइक सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. डेफिनेटली यस, बट एटम्स किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. वैसे ही organisms are made of cells, but cells are also made up of something. A single electron cannot be doing those things, right? एक इलेक्ट्रॉन अकेला कुछ नहीं कर सकता. वैसे ही सेल के अंदर जो और भी ऑर्गेनेल्स हैं, याद रखना, डिविजन ऑफ लेबर होता है सेल में, अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन करते हैं. तो वो जो अलग अलग करते हैं वो है सेल ऑर्गेनेल्स, डू दी स्पेसिफिक फंक्शंस. So atom is made up of proton, neutron. So proton अकेला रहेगा तो कोई फायदा नहीं है. It's not called an atom and it cannot do stuff like make a building or make knee or something like that. वैसे ही एक सेल है, सेल के अंदर चीजें हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है.
सो गोल्जी अपैरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया अकेले कुछ लिविंग नहीं है। यस, वो सेल का पार्ट है, वो कुछ काम करता है, बट वो अकेला नहीं रह सकता इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं। वो सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये एक सेल का एक उसने एक काम किया, उसने एक काम किया, न्यूक्लियस ने एक काम किया। सो यस, सेल ऑर्गेनेल्स वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, एक एक पार्ट एक एक काम करता है, जिससे ही वो सेल लिविंग है। सेल जो है वो इन्हीं चीजों से तो लिविंग है। कोई एनर्जी बना रहा है, कोई सेल डिवीजन कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स, डिफरेंट पार्ट्स, है ना। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है ना, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पैसे कमाने बाहर गया है। ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय डिफरेंट पीपल, बट यस, दे ऑल मेक अप a house, they all make up a family. Can one person live alone? बात, एक बाहर आदमी पैसे कमाने के लिए गया, क्या वो अकेला रह सकता है इंडिपेंडेंटली? नो, ही इज पार्ट ऑफ द हाउस, ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। क्या सिर्फ खाना बनाने वाला दुनिया में सिर्फ खाना बना के अकेले रह सकता है? नहीं, बिकॉज कोई तो चाहिए, झाड़ू भी लगा है, कोई तो चाहिए, पोछा भी लगा है। सो दीज आर डिफरेंट डिविजन ऑफ लेबर, ये वो काम करेगा, वो, एंड सब लोग मिलके ही ये घर बनाए हैं। सो उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, अलग अलग वैक्यूल्स, ये सब मिलके अपना अपना काम करते हैं, बट ये सब मिलके एक सेल बनाते हैं। और तभी तो जैसे हम बोलते हैं ना घर चलता है, वैसे ही तभी ये सेल चलता है। ओके, ऑल सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। All cells of all types in all organisms have the same organelles. जैसे कि हमने इतने सारे सेल्स देखे, कौन से? स्मूथ मसल सेल, स्पर्म सेल, फिर हमने नर्व सेल देखा, फिर हमने रेड ब्लड सेल देखा। All these basically have the same organelles. Same organelles मतलब ये है कि हर घर में कोई खाना बना रहा है, अलग अलग लोग होंगे, कोई अलग खाना बना रहा है, कोई अलग, बट बेसिकली खाना बनाने वाला एक कोई है, कुक। पोछा लगाने वाला एक कोई है, पैसे कमाने वाला एक दो लोग कोई है। सो सिमिलरली हर सेल में, जैसे हर घर में ये सब कुछ होता है, वैसे हर सेल में, छोटा सेल, बड़ा सेल, इसका सेल, उसका सेल, हर सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली कोई ना कोई तो चाहिए ना जो एनर्जी बनाए, कोई ना कोई तो चाहिए ना जो सेल डिवाइड करे, कोई ना कोई तो चाहिए ना जो एक्सक्रीशन करे, कोई तो एक हमको चाहिए ऑर्गेनल जो हर सेल में बेसिक फंक्शंस करे। सो ऑल सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स, मतलब मेरे मसल सेल्स, मेरे नर्व सेल्स, हर टाइप के सेल में, सारे ऑर्गेनिजम्स में, इंसान में, डॉग में, कैट में, माउस में, हर एक में सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। मतलब माउस की बॉडी के सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे बॉडी के ये सेल में भी, वो सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। हर ऑर्गेनिज्म के हर टाइप के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस है। क्यों? बिकॉज अगर माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में नहीं होगा तो वो अपना एनर्जी कैसे बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया मेरे इस सेल में नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन कैसे पूरा करेगा? सो एवरी सेल, बिकॉज देखो यहां पर सेल एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल का मतलब इट इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि वो अपने बेसिक फंक्शंस कर सकता है। और वो बेसिक फंक्शंस कौन करते हैं? ऑर्गेनेल्स में डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है। समझ गए? तो हर सेल स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहा है, इसलिए वो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट। और वो फंक्शंस करने के लिए उसके पास में अलग अलग लोग हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। यस, ग्रेट। सो यही था क्वेश्चन नंबर 2 कि सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बिकॉज आई एम मेड अप ऑफ सेल्स, है ना, मेरे पाँव से लेकर सर तक सब सेल से बना हुआ है, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला? बिकॉज एक सेल में सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बेसिक जीने के सारे फंक्शंस हो सकते हैं, और वो फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनल्स चाहिए। और उसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शंस वो सेल करता है जो उससे उसका स्पेसिफिक है, उसके अलावा वो स्पेसिफिक। जैसे नर्व सेल का कोई एक स्पेशल फंक्शन और है,
फैट सेल का एक स्पेशल फंक्शन और है, दिस लाइक एनीवे दिस इज द सेकंड वीडियो। आने वाले वीडियोस में ये सब बातें और डिटेल में होने वाली, राइट? गुड, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे वाली बातें करने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें।